हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम यूपीपीसीएस 2020 का जो पेपर हुआ है, जीएस चारों जीएस का, हिंदी, एसए और ऑप्शनल का, इसको बहुत से लोग सर्च करते हैं और मांगते रहते हैं कि यहाँ भेज दीजिए, वहाँ भेज दीजिए। जो मैंने इसको अपने यूट्यूब पर ही सोचा कि इसको बना के वीडियो डाल देता हूँ। इसी क्रम में पहला आज जो पेपर होता है, और पहला पेपर भी होता है पेपर समय भी, तो सबसे पहला पेपर जो होता है समान हिंदी का होता है। उसका जो अब जो भी विशेष अनुदेश वगैरह लिखा है आप लोग पढ़ ही सकते हैं, एकदम साफ साफ दिख रहा है। पीडीएफ भी इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। सीधे से पहला क्वेश्चन जो आता है कि एक गद्यांश पूरा दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन रहेंगे। 30 नंबर का पहला क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या क्या आपको करना रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। और जो गद्यांश में 3, पहला तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे 3 रेखांकित पंक्तियाँ होती हैं, उनकी व्याख्या करना रहता है। और टोटल आप देख सकते हैं जो नंबर लिखा हुआ 5, 5, 20, 30 नंबर का ये रहता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी 30 ही नंबर का रहता है। इसमें क्या करना देख लीजिए। इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो भाषा है, इसके बारे में, जो गद्यांश है भाषा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालना है। और गद्यांश का संक्षेपण लिखना है। संक्षेपण मतलब गद्यांश का 1/3 लिखना है आपको। संक्षेपण का ही मतलब होता है, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है पत्र लेखन से आता है। पिछली बार आया था कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। सिर्फ प्रारूप आपको तैयार करना था। और दूसरा था मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रहे मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिला अधिकारी को लिखने का था। ये भी 10 नंबर था। 10 नंबर का दोनों क्वेश्चन थे। 20 नंबर का आता है तीसरा क्वेश्चन। आगे बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन होता है वो विलोम से आता है। विलोम में 10 वर्ड दिए हैं और 10 नंबर का है। आप देख सकते हैं सुषुप्ति, पूर्व, प्रसन्न, परकीय, महान, ज्ञानी, लघु, नीति, शोक, विघ्न, ये सब आए हुए थे। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होता है उसमें उपसर्ग से आता है, प्रत्यय से आता है, 5-5 नंबर के। तो उपसर्ग में है अपव्यय, निष्काम, उन्नयन, संशय, स्वच्छ। इसमें आपको उपसर्ग निकालना है। और क्रिया, मिठाई, मरियल, भिक्षुक, धमकी, इनमें से आपको प्रत्यय निकालना है। 5-5 नंबर के आते हैं। टोटल आपको पूरा नंबर 5 के 5 से मिलने चाहिए। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द जिसका आदि ना हो, व्यर्थ खर्च करने वाला हो, बिना पलक झपकाए हो, मरने की इच्छा हो, जिसे दूर करना कठिन हो। 5 वर्ड आए हुए हैं। कौन कौन? कि जिसका आदि ना हो, व्यर्थ खर्च करने वाला, बिना पलक झपकाए, मरने की इच्छा, जिसे दूर करना कठिन हो। ये 6ठे नंबर, कुछ 7वें नंबर पर आता है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मतलब कि वाक्य शुद्धि से आता है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। 7वें में ही एक और क्वेश्चन रहता है 7 वर्तनी संशोधन होता है। 5 आता है 5 नंबर का। आप देख सकते हैं जो शुद्ध अशुद्ध वाले में आया, वाक्य शुद्ध में आया, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, पहला। दूसरा है आप खाए कि नहीं। तीसरा है लड़की ने दही गिरा दी। चौथा है आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। 5वां है कमरा लोगों से लबालब भरा हुआ है। और जो वर्तनी शुद्धि में आई है, सिंघनी है, क्षुद्र है, चरमोत्कर्ष है, चिन्ह है, बर्बरता है। तो आप इसको बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। 5 में 5 आपको यहाँ से मिलने चाहिए। इधर से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, एकदम मैथ जैसा। उसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो 30 नंबर का होता है। उसमें क्या रहता है, 10 वाक्य दिए हुए हैं, इनका आपको अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। स्पेस इसके लिए कॉपी में हमें लगता है थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए आप लोग जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं किसी में बहुत ज़्यादा कर दें, किसी के लिए पता लगे अभी स्पेस ही नहीं रह गया, तो ऐसा ना होने पाए। 10 वाक्य। पहला क्या है, 8 आंसू बहाना, कागज़ की नाव, चादर से बाहर पैर फैलाना, टोपी उछालना, मिट्टी खराब करना, रंगा सियार होना, काबर खा जब कृषि सुखाने, कंगाली में आटा गीला, नेकी कर कुएं में डाल, पर उपदेश कुशल बहुतोरे। ऐसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे आप सुनते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, और यहाँ से भी आप कम से कम अच्छा नंबर ला सकते हैं। 30 में 28, 29
25+ तो सभी को लाना ही चाहिए और आते भी हैं लोगों के। तो ये था आपका यूपीपीसीएस 2020 जो जनरल हिंदी था, सामान्य हिंदी, उसका पेपर था। आप इसको एक बार देख लीजिए। और आप सब कोशिश करिए इस पेपर में कि 100+ तो रहना ही चाहिए। और अगर आप इधर के 70 क्वेश्चन 8वें नंबर से 30, 7वें से 10, और 6वें से 10 तो कितना हो गया, 30, 10, 40, 10, 50, 5वें से 10, 10, 60, और चौथे से 10, 70 नंबर में अगर आप इधर से 65+ ला लेते हैं, 70 का इधर होता है जब ठोस नंबर होता है, अगर आप 65 ला लेते हैं तो आप 100 के पार जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप तीसरे नंबर में भी कम से कम 15 नंबर ला सकते हैं, ये आपको 80 तरफ ले जाएगा। उसके बाद आप बचाए 60 नंबर, कितना भी आप इसमें करके आएंगे 30 नंबर 40 नंबर आप आ जाएंगे, तो बड़े आराम से आप 100 से पार चले जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।